नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट को, जिसको कि हम एक्यूमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड एक्स नोट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन एक्स नोट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन सेट containing x नोट contains at least one point of a other than x नोट। यानी ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि सबसे पहले कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ है, ओके, और ए इस टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है, ओके। नाउ कोई पॉइंट है एक्स नोट जो कि इस एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। इस एक्स नोट को हम ए का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? जब इस एक्स नोट को कवर करने वाले प्रत्येक ओपन सेट, मान लेते हैं ओपन सेट जी है, प्रत्येक ओपन सेट, यार ये पॉइंट वर्ड ध्यान रखना, प्रत्येक ओपन सेट एक्स नोट को कवर करने वाले प्रत्येक ओपन सेट का जब ए के साथ इंटरसेक्शन करे, ठीक है, और इसमें से अगर मैं एक्स नोट हटा दूं तो वो क्या है, अपने पास फाई आए। यानी कि जी के अंदर एक्स नोट के अलावा ए का कम से कम एक एलिमेंट और होना चाहिए, तभी वो पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज वह लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ ये लिखा हुआ है दैट इज एक्स नोट इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एक्स नोट बिलोंग्स टू जी, एक्स नोट को कवर करने वाला ओपन सेट, उनका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करे और उसमें से अगर एक्स नोट हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इंटरसेक्शन से जो सेट बन रहा है उसमें से एक्स नोट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नल सेट नहीं आना चाहिए, यानी इम्पिटी सेट नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि जी में एक्स नोट के अलावा ए का कोई न कोई और एलिमेंट जरूर होना चाहिए, ताकि उनका जब इंटरसेक्शन करें एक्स नोट को छोड़ के तो वो नल ना आए, ओके। तो उस टाइम हम उस पॉइंट को उस सबसेट ए का लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे, ओके। नाउ अगला पॉइंट है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है कि कोई सबसेट ए लिया हमने किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ का, तो ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका अगर हम कलेक्शन करें और कलेक्शन से जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड सेट ऑफ उस सबसेट ए का, ओके। तो ये डेफिनेशन है लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, देन द डिराइव्ड सेट ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से, इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इन एक्स। यानी ए के जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स हैं उनका अगर उनके कलेक्शन से जो सेट बनता है उसको हम ए का डिराइव सेट बोलते हैं और इसको ए डैश से डिनोट करते हैं। यहाँ एक नोट है, ए डैश डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन ए, ओके, बट आल्सो ऑन द टोपोलॉजी अंडर कंसिडरेशन। यानी कि अगर हम टोपोलॉजी को अगर चेंज कर देंगे, किसी सेट पे कोई टोपोलॉजी मान लेते हैं टाउ 1 है तो उसके लिए ड्राइव सेट अलग आएगा, और अगर टोपोलॉजी हम चेंज कर दें, जैसे टाउ 2 ले ली टोपोलॉजी, तो उसके लिए ड्राइव सेट है वो हो सकता है पहले वाले ड्राइव सेट से अलग हो, ओके। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट एक्स है, एक्स कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, उस पर एक टोपोलॉजी है जिसके अंदर एक्स के सबसेट्स हैं 5x सबसेट 1, सबसेट 1 2, सबसेट 1 2 5, सबसेट 1 2 3 4 एंड सबसेट 1 3 4। अब हमने कोई सेट लिया है ए जो कि सबसेट है एक्स का और उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो अपने को पता करना है कि 1 बाई 1 हम देखेंगे कि जैसे इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या ये इस सेट के इस सबसेट ए के लिमिट पॉइंट होंगे या नहीं। तो शुरुआत करते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे। तो 1 को हम कवर करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं वो देखेंगे। तो ओपन सेट क्या होते हैं? टाउ के एलिमेंट्स। तो 1 को कवर करने वाले देखो एलिमेंट्स हो गए, एक तो एक्स 1 हो गया, ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया, ओके। तो 1 को कवर करने वाले ये सारे सब ओपन सेट आ गए अपने पास। अब इनमें
प्रत्येक जो सबसेट आया है उसमें 1 को छोड़ के उनका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करे तो वो फाई नहीं आना चाहिए। अगर फाई आ गया तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हम लेते हैं, देखो इस 1 को ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 में इसमें से, क्योंकि लिमिट पॉइंट हम x नोट बराबर 1 को लिमिट पॉइंट सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो 1 को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर उसका a के साथ इंटरसेक्शन ले, तो वो क्या आ रहा है अपने पास, फाई आ रहा है। क्योंकि 1 में से 1 एक एलिमेंट है वही अगर छोड़ देंगे तो क्या अपने पास नल बन जाएगा, और नल का ए के साथ किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो नल ही सेट आएगा। ओके, तो ये आ गया नल सेट। सो 1 क्या हुआ, इसका लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। ये चीज़ प्रत्येक ओपन सेट के लिए होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी सबसेट, अगर मान लेते हैं जैसे ये करेंगे तो यहाँ से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 5 आ रहा है, 2 5 का अगर इसके साथ इंटरसेक्शन ले तो 5 एक सिंगुलर सेट आ रहा है, 5 सिंगलटन सेट। ओके, लेकिन हमें क्या करना है कि प्रत्येक ओपन सेट के लिए यह कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, अगर किसी भी सबसे ओपन सेट के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 जो सेट सबसेट 1 है उसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि x नोट बराबर 1 है, वो इसका ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। अब 2 के लिए चेक करते हैं। 2 के लिए हम जैसे 2 को कवर करने वाले सबसे पहले ओपन सेट फाइंड करेंगे। ओपन सेट कौन कौन से हो गए 2 को कवर करने वाले, एक तो 1 2 हो गया, एक x हो गया, 1 2 5 हो गया, और 1 2 3 4, ये 4 हो गए। ओके, अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 को हटा देते हैं। 2 को हटा दिया, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करें। तो 2 को हटाने के बाद क्या बच गया, जैसे इसमें बच जाएगा 1, इसमें 1 5 हो गया, इसमें 1 3 4 हो गया। अब हमने ये सेट ले लिया 1 2, इसमें से 2 को हटा दिया तो 1 बचा अपने का। 1 का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो भी क्या आ रहा है अपने पास, 5 आ रहा है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x नोट बराबर 2 भी ए के लिए लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। अगला पॉइंट है x नोट बराबर 3। 3 क्या है, 3 के लिए हम देखेंगे तो 3 के लिए जो ओपन सेट हैं 3 को कवर करने वाले, वो एक तो 1 x हो गया, एक 1 2 3 4 हो गया, एक 1 3 4 हो गया। ओके, इनमें से अगर 3 हटा दें, फिर अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले, जैसे इसमें से 3 को हटा दिया तो क्या बच गया 1 2 4 बचा, और 1 2 4 का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 4 आएगा, एक सिंगलटन सेट आएगा जिसका एलिमेंट होगा 4। इसी प्रकार अगर इसका करें तो 3 को हटा देंगे, तो फिर इनका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सिंगलटन सेट आएगा 4। इसी प्रकार एक्स में से अगर 3 हटा देते हैं तो अपने पास क्या, फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 4 5 आएगा। ओके, तो वो भी नल सेट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, x नोट बराबर 3 ए का लिमिट पॉइंट है। इसी प्रकार x नोट बराबर अगर 4 करोगे तो वो भी ए का लिमिट पॉइंट आ जाएगा। x नोट बराबर 5 करेंगे तो 5 को कवर करने वाले सबसे पहले ओपन सेट देखेंगे। ओपन सेट अपने पास कौन कौन से हो गए, एक तो x हो गया, एक 1 2 5 हो गया, ये 2 ओपन सेट है। ओके, अब इस ओपन सेट को लेते हैं, जैसे इसमें से हम 5 को पहले सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बच गया अपने पास 1 2। इसका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ओके, ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा अपने पास, नल सेट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x नोट बराबर 5 ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, तो इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से आ गए, 3 और 4, 3 और 4 इसके लिमिट पॉइंट आ गए। तो इसको अब जो ए के लिमिट पॉइंट्स आए हैं इनको अगर हम कलेक्ट कर लें और एक सेट बनाएं तो वो उसका क्या कहलाता है, डिराइव सेट कहलाता है। तो ये ए का डिराइव सेट हो गया 3 4। तो अपने को यहाँ ये चीज़ समझ में आई है कि लिमिट्स पॉइंट्स होते हैं वो जनरली जो सेट दिया हुआ होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ही होते हैं, है ना, उनमें से ही एग्जिस्ट होंगे लिमिट पॉइंट। बाहर वालों में बहुत रेयर केस में होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट्स और डिराइव सेट के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम डिराइव सेट और लिमिट पॉइंट्स पे कुछ थ्योरम है वो देखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।